स्वागत करते हैं आपका आज के एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड SUETS, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश और प्रयागराज को हम लोग इलाहाबाद भी बोलते हैं, जो कि यूपी में इंडिया में अवेलेबल है। और ये एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल ब्रांच मिलते हैं और एग्रीकल्चरल अलाइड ब्रांच की पढ़ाइयाँ होती हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाइयाँ होती हैं। तो आज हम लोग सारी चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मास्टर्स BSc एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लासेस चलता है। और मैक्सिमम जो यहाँ पे PG के स्टूडेंट है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो MSc एग्रोनॉमी, MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो हम लोग आइए कवर करते हैं। ये रहा जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट। ओके, ये रास्ता है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल करने जाते हैं और हम लोग आगे चल के आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है। BSc एग्रीकल्चर और उससे अलाइड ब्रांच के जो भी स्टूडेंट्स हैं, या MSc एग्रोनॉमी या जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उस चीज़ को 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो यही रास्ता है जिसके द्वारा इसको CRA फील्ड बोलते हैं। ओके, क्रॉप रिसर्च फार्म है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल वर्क करने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया यानी राइस हो गया। ठीक है, और आपको सीरियल क्रॉप्स भी उगाते हैं, लेग्यूम्स भी उगाते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें बोटिंग भी होता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ये हो गया पोल्ट्री फार्म। ओके, यहाँ पे पोल्ट्री यानी कि जो भी चिक्स हैं यानी चिकन है, डकरी फार्म भी है, डक का भी होता है यहाँ पे अच्छे से, और डक के एग्स निकाले जाते हैं। ओके, और उसके बाद से आपको पोल्ट्री फार्म भी है, उसका मीट के पर्पस में यूज होता है, लोग मीट भी खरीदने आते हैं, मीट यहाँ बेचा भी जाता है, और पोल्ट्री फार्म भी होता है। ओके, तो पोल्ट्री और डकरी फार्म का ये हो गया, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और जब हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो एग्रीकल्चरल एरिया शुरू होता है, जिसको हम लोग CRF बोलते हैं, क्रॉप रिसर्च फार्म। ओके, आप लोग देख सकते हैं अभी क्रॉप्स का कटाई हो चुका है और यहाँ पे छोड़ा गया है ताकि ऑर्गेनिकली ये मिट्टी और फर्टाइल हो सके, अच्छे से और डेवलप हो सके, ताकि नेक्स्ट क्रॉप के लिए इसका यूज किया जा सके। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे राइस का खेती किया जा रहा है। और अभी रेनी सीजन चल रहा है तो ये इम्पोर्टेंट भी है राइस के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए। ओके, आप लोग देख सकते हो ये रहा एग्रीकल्चरल फार्म, बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल फार्म है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। आप लोग देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बोर्डिंग होते हैं। वो जो ग्रीन बोर्ड आप लोग देख रहे हो ना सामने, देख सकते हो प्रैक्टिकल कैसे होता है, आप लोग अच्छे से देख लो। ऐसे यहाँ का कुछ प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ऐसे कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है। स्टूडेंट्स जो भी अपना रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, जो भी उनके रिसर्च या करिकुलम का चीज़ें होती हैं, उसको ये लोग अपना कैप्चर करते हैं और अच्छे से यहाँ पे अपना क्रॉपिंग और ABCD जो भी होता है पूरा कंप्लीट करते हैं। और आज बारिश हुआ, हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, काफ़ी कीचड़ लगा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे से यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल वर्क को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ों को अच्छे से दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पे सब चीज़ किया जा रहा है। यहाँ पे रेप्लिकेशन R48 ऐसे सीरीज़ के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स को किया गया है। ओके, और ऐसे ऐसे आप लोग आगे जाओगे तो सब्जियाँ हैं, दलियाँ हैं, और जो भी सीड्स हैं उसके किए गए हैं, लेकिन पानी लगा हुआ है, हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, तो यार सॉरी, इसके लिए मेरे को कुछ बोलना नहीं। और आगे चल कर हम लोग दूसरी चीज़ों को कवर करते हैं। ओके, जब आप लोग एग्रीकल्चर से निकलेंगे तो ये रास्ता एकदम सीधे जा रहा होगा जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के साइड जाता है, और आप लोग आगे जाएंगे और वहाँ से आप लोग को लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट जब आप मुड़ेंगे तो वो भी एरिया एग्रीकल्चरल का ही है। ओके, वहाँ पे जैसे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, या BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई है, वो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से भी जाते हैं अपना ट्रेनिंग करने। उधर 1-2 पॉन्ड है जहाँ पे एक मतलब बोटिंग टाइप बनाया गया है, बच्चे आके स्टूडेंट्स आके बोटिंग करते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 2 लेक है, वहीं पे डक यानी जो बत्तख होते हैं, ठीक है, वो भी आता है अपना वहाँ पे पानी वानी में घूमता है, और उसमें कुछ मछलियाँ भी डाली गई हैं जिसको अभी कल्टीवेट किया जा रहा है। ओके, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं, जिस ट्रैक्टर्स का यूज़ करके यहाँ पे जो मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई में काम आता है ट्रैक्टर का, ताकि अच्छे से क्रॉप को उगाया जा सके और सीड को इसमें अच्छे से डाला जा सके ताकि हमारा क्रॉप्स हो सके। ओके, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये रहा पॉन्ड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, आप लोग पॉन्ड देख सकते हो, एक ये पॉन्ड है, एक आगे पॉन्ड है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन भर में थक जाते हैं पढ़ाई लिखाई करते हुए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे बैठते हैं, कुछ शांति महसूस होता है। थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड महसूस करते हैं या थोड़ा सा डीमोटिवेट महसूस करते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। बैठने का व्यवस्था भी बनाया गया है उस तरफ जहाँ पे वो बोट लगा हुआ है, एक छोटा सा, मैं अभी आपको चल के वहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स बोटिंग भी करते हैं। बोटिंग तो फ्री नहीं है, 10 रुपया लगता है।
तो ये आप देख सकते हो वहाँ पे बोटिंग लगा हुआ है। जो भी जिन भी स्टूडेंट्स को बोटिंग अच्छा लगता है वो यहाँ पे आ सकते हैं बोटिंग का आनंद लेने के लिए। और 10 रुपया से 15 रुपया पर पर्सन लगता है, आप लोग अच्छे से बोटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले डिपार्टमेंट को कैप्चर करने। ठीक है, और एग्रीकल्चरल जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पे मतलब वो क्लास तो यहाँ पे करने नहीं आते हैं, 1-2 क्लास चलता होगा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने यहाँ पे आते हैं। और उनका कुछ प्रैक्टिकल वर्क हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट जो कि आपको बीएससी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ है वहाँ पे होता है। अब हम लोग उस तरफ चलते हैं और उस चीज़ों को कवर करते हैं। ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि प्लांट जेनेटिक ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के सामने है। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ओके, यहाँ पे मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई करने आते हैं, रिसर्च वर्क करने आते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री के पास, जिसमें स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल करने आते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री है, रिसर्च सेंटर है। इसमें अंदर कॉलेज अपना स्टूडेंट्स अपना जाते हैं प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए। और ये रहा कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट, जिसमें बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड और उसका लाइट ब्रांच की पढ़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे दूसरी चीज़ों को। दिस इज़ कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री स्वेट्स प्रयागराज, यही डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री का। और ये रहा नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जिसमें आप लोग हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और उससे अलाइड ब्रांच की पढ़ाइयाँ होती हैं, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी आता है, एमएससी एंटेमोलॉजी आता है और भी उससे रिलेटेड पढ़ाइयाँ होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कवर करते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। ओके, जिसको जैकब इंस्टीट्यूट ऑफ जीआईबीबी डिपार्टमेंट बोलते हैं बेसिकली। ओके, ये रहा जीआईबीबी डिपार्टमेंट, जैकब इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, आप लोग देख सकते हो ये जीआईबीबी डिपार्टमेंट है। इसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और उसके मास्टर्स कोर्सेज भी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्सेज हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है इस फील्ड से वो भी आ सकता है यहाँ पे। ये रहा बीटेक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जिसमें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और इस डिपार्टमेंट का नाम है वॉग इंस्टीट्यूट ऑफ वॉग इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं इसमें बीटेक एग्रीकल्चर होता है और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होती हैं, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी होता है, उसका भी कोर्स होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे डेयरी डिपार्टमेंट को कवर करने के लिए, जहाँ पे और डेयरी डिपार्टमेंट का नाम है वार्नर कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी। ओके, हम लोग आगे चलेंगे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कवर करने। एक बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है स्वेट्स में और एक बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, दोनों ही प्रोग्राम 4 ईयर्स के हैं। गेट नंबर 1 के पास जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट दिखाई पड़ेगा जो कि फर्स्ट डिपार्टमेंट है स्वेट्स का, जिसको हम लोग वार्नर कॉलेज ऑफ डेयरी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी डेयरिंग होता है, उसके बाद से बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी होता है। अब हम लोग अंदर चलते हैं, आप लोगों को डिपार्टमेंट दिखाते हैं। इसी डिपार्टमेंट में एक और भी डिपार्टमेंट है जो कि हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से चलता है, और जो कोर्सेज उसमें दी जाती हैं वो है बीएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, और उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग वार्नर कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। ओके, यहीं पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, और ये रहा बिल्डिंग जहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का पढ़ाई होता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वर्क होता है, बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाइयाँ होती हैं। स्टूडेंट्स यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट में पढ़ाई होता है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे इंडस्ट्री है, मतलब डेयरी इंडस्ट्री है, अंदर कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे घी होता है, आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया। तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ओके, और ये डिपार्टमेंट ऐसा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट को कवर करते हैं। ये देख सकते हो, ये बॉयज़ ओल्ड हॉस्टल है, यहाँ पे 3 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो आप लोग जब यहाँ पे आओगे तो आपको 2-3 हॉस्टल्स मिलेंगे। एक तो न्यू हॉस्टल है, एक ओल्ड हॉस्टल है, और एक IH इंटरनेशनल हॉस्टल है। इंटरनेशनल हॉस्टल 2 तरीके के हैं, एक AC एक नॉन AC है। ये रहा हॉस्टल एरिया बॉयज़ के लिए। ओके, और यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है बॉयज़ हॉस्टल के नीचे। ओके, तो आप लोग अच्छे से, ये रहा IH। जब आप IH से जब आप आगे बढ़ोगे, और हर एक हॉस्टल्स में उन लोगों का अपना ओन मेस है, और जो यहाँ पे मेस हैं वो 3 तरीके के मेस है, साउथ इंडियन मेस, नॉर्थ इंडियन मेस और इंटरनेशनल हॉस्टल मेस। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको न्यू मेंस हॉस्टल दिखाई पड़ेगा, और ये ऑफिशियल एरिया हो गया है जहाँ पे स्वेट्स से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का या फाइनेंशियल। ये रहा स्वेट्स का ऑफिस, मेन ऑफिस स्वेट्स का, रजिस्ट्रार ऑफिस, वाइस चांसलर ऑफिस, और ये रहा न्यू मेंस हॉस्टल। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है।
नो प्रॉब्लम, नो डाउट, प्रवृत्ति को करने के लिए। और ये रहा सेंट्रल लाइब्रेरी, स्वेट्स का मेन लाइब्रेरी। बहुत सारी किताबें होती हैं जिनको भी इच्छा है पढ़ने का। ये रहा प्रॉक्टर ऑफिस, जहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई करते हो, ठीक है। और ये रहा सिक्योरिटी ऑफिस, आप लोग देख सकते हो। ये रहा वोमेंस हॉस्टल, ओके, वोमेंस हॉस्टल यहीं है, इसी के अंदर लड़कियाँ रहती हैं। बहुत अच्छा वेल फैसिलिटी, सब चीज़ बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा स्पोर्ट्स लगता है, उनको बैडमिंटन अच्छा लगता है, क्रिकेट अच्छा लगता है, वॉलीबॉल अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटियाँ दी गई हैं। स्टूडेंट्स अच्छे से स्पोर्ट खेल सकते हैं। जो लोग रीजनल खेल रहे हैं वो लोग यहाँ से नेशनल के लिए भी जाते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग देख सकते हो। ये रहा स्पोर्ट्स और ये रहा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओके, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जो कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के पास ही है, ओके। हम लोग आगे चलेंगे और जो अपना नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है सेफर्ड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ओके। वहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और उससे अलाइड ब्रांच के जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं वो वहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और उस चीज़ को कवर करते हैं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सेफर्ड डिपार्टमेंट के पास। यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं वो इसी डिपार्टमेंट में होती है। आप लोग अच्छे से डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंट अंदर से बहुत बड़ा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये रहा सेफर्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पे इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है। मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ के भी दिखाता हूँ ये कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। और जिसके बाद अभी हम लोग डिपार्टमेंट कवर करने वाले हैं वो है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे फिल्म से रिलेटेड पढ़ाइयाँ होती हैं, MBA से रिलेटेड पढ़ाइयाँ होती हैं, जिसमें MBA एग्री बिजनेस भी आता है। ये रहा सेफर्ड डिपार्टमेंट, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहा स्वेट्स कैफ़े, वेरी गुड कैफ़े। सो मेनी स्टूडेंट्स विल कमिंग टू दिस स्वेट्स कैफ़े टू एंजॉयिंग देयर लंच। गर्ल्स हॉस्टल का पीछे का गेट, 3rd नंबर गेट, ओके। और ये रहा CHRD डिपार्टमेंट। और इससे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन और MBA की पढ़ाइयाँ होती हैं, फिल्म से रिलेटेड पढ़ाइयाँ होती हैं और BEd से भी रिलेटेड शायद पढ़ाई होती है। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट है जिसको सैलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जहाँ पे B फार्मा का पढ़ाई होता है, ठीक। ये आप लोग देख सकते हो। ये रहा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ओके। और स्वेट्स में स्टूडेंट्स को ये भी फैसिलिटी मिलता है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है जिसको हेज मेमोरियल हॉस्पिटल बोलते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं और जो भी इनको हेल्थ क्राइसिस होता है वो वहाँ पे डायग्नोज किया जाता है, डॉक्टर्स वहाँ होते हैं। अरे यहाँ पे स्वेट्स में वैसे जो कैंटीन है वो मेन कैंटीन में देखा जाए तो 3-4 कैंटीन है। कुछ तो डिपार्टमेंटल कैंटीन है और जो मेन कैंटीन देखा जाए तो उसमें एक आता है सेंट्रल कैंटीन, जो कि प्रॉक्टर ऑफिस के पास है, मैंने आपको दिखाया था प्रॉक्टर ऑफिस। और जो सेकंड कैंटीन है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेफर्ड के पास है, और नहीं तो बोल सकते हैं हम लोग गर्ल्स हॉस्टल के पास है, जिसको स्वेट्स कैफ़े बोला जाता है, ठीक है। ये रहा BSc एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल स्टूडेंट्स का, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ वाले स्टूडेंट्स का उनका अपना फार्म हुआ। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का हो गया, प्रैक्टिकल फार्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल करने आते हैं, हर्बेरियम बनाने आते हैं। जब आप लोग गेट नंबर 1 से आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ईसू दरबार भी जाने का रास्ता मिलेगा। ये जो सामने है हमारा गेट, इसको गेट नंबर 1 बोलते हैं, जो कि स्वेट्स का मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से कोई भी आता है तो एंटर करता है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को ये सामने रोड के उस पर जब आप क्रॉस करोगे ना रोड को, तो ये ईसू दरबार जाने का ऑफिस है, ओके। आप लोग देखिए ईसू दरबार, इसी के अंदर ईसू दरबार है, ओके। ये स्वेट्स का 2nd नंबर गेट है। मैंने आपको 1st नंबर गेट भी दिखा दिया, ये 2nd नंबर गेट है। और जब आप 2nd नंबर गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो ना पीछे के साइड, तो यहीं पे आपको हॉस्पिटल दिखाई पड़ेगा स्वेट्स का, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको हॉस्पिटल दिखा देता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डिजीज़, किसी भी डिजीज़ से, यदि वो छोटी मोटी डिजीज़, बड़ा डिजीज़ नहीं, ठीक है, इसको हेज मेमोरियल हॉस्पिटल बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये सामने है, ठीक है। ये रहा हेज मेमोरियल हॉस्पिटल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हेज मेमोरियल हॉस्पिटल के बगल में बहुत सारा कैफ़े है, चाय है, कैफेटेरिया है, यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय करने, चाय एंजॉय करने, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ओके।